आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ट्रेडिंग करते टाइम और इन्वेस्ट मूविंग एवरेज का कैसे यूज़ करेंगे और विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस हम अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएंगे। और हम आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमको कौन से मूविंग एवरेज यूज़ करने चाहिए और वो मूविंग एवरेज हमको क्या हेल्प करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको चार्ट कैसे ओपन करना है investingindia.com पे वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो है investingindia.com की वेबसाइट है, ये मैंने पहले से ओपन करके रखी है, लेकिन मैं आपके लिए फिर से इसकी प्रोसेस कैसी है ओपन करने की ये आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है आपके मोबाइल में या पीसी पर। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में investingindia.com का ऐप भी है, यहाँ पर आपको डालना है investingindia.com। ठीक है, उसके बाद एंटर करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसे वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा। बाद में आपको यहाँ पर investingindia.com फाइनेंशियल न्यूज़ एंड शेयर्स एंड कोट्स पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट और ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी शेयर्स का को मूविंग एवरेज और चार्ट देखना है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे अब अभी देखेंगे निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी 50 डालना है यहाँ पर। अगर आपको निफ्टी 50 का देखना है तो निफ्टी 50, आपको कोई दूसरे स्टॉक का देखना है या इंडेक्स का देखना है आप उसका नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद उसको सर्च करने के बाद यहाँ पर ऐसा मार्केट प्राइस चल रही अभी आएगी। अभी मार्केट 1349 पर। ठीक है, तो उसके बाद अपने को यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टेक्निकल चार्ट ओपन हो जाएगा। वो थोड़ा स्ट्रीमिंग में टाइम ले रहा है। अभी ये चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, बाद में आपको इसको फुल स्क्रीन मोड में कर लेना है। ठीक है, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप स्टिक पैटर्न यूज करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हैकिनेशी कैंडल यूज करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम बार दिखेगा। अगर आपको रखना है तो रखे इसको, नहीं तो आप यहाँ पर इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम बार को हटा दिया है और अभी ये निफ्टी का डेली का अपने सामने कैंडल ओपन हो गया है चार्ट। तो यहाँ पर आपको अगर मूविंग एवरेज ऐड करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे इंडिकेटर्स में, यहाँ पर उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर डालना है आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले 9 डेज का मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। 9 डेज का मतलब क्या है कि अगर जो भी अपन डेली की टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें नो कैंडल जो है इसके पीछे वाली करंट कैंडल से पीछे की नो कैंडल, वहाँ तक की कैंडल्स का ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देगा अपने को। ठीक है, अगर आप 1 मिनट की टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे तो आपको ये लास्ट के 9 मिनट का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज शो करेगा। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट की करेंगे तो आपको ये 5 मिनट की लास्ट की नो कैंडल का मूविंग एवरेज शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे इसकी, तो ये वाला यूज हो जाए। लेंथ में अपने को जो पीरियड का चाहिए मूविंग एवरेज वो पीरियड डालेंगे। हम पहले वाले मूविंग एवरेज में 9 डेज का लेंगे। नेक्स्ट इसमें स्टाइल है, तो यहाँ पर आपको कौन सा वाला कलर लेना है यहाँ पर आप जाके चूज कर सकते हैं। मैं इसको ब्लू ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको आपकी थिकनेस कितनी रखनी है आपको वो कैंडल की, वो मैं यहाँ पर फुल कर दे रहा हूँ थिकनेस। और यहाँ पर ओके करने के बाद ये वाली जो लाइन है मूविंग एवरेज की, ये 9 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन अपने सामने ड्रॉ हो गई है। ठीक है, इसके बाद
हम नेक्स्ट वाला मूविंग एवरेज लेंगे, उसके लिए भी आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पर फिर से डालना है मूविंग एवरेज, और आपको ये मूविंग एवरेजेस सारे वाले आ जाएंगे। आपको एक्सपोनेंशियल वाला यूज करना है। फिर से आप क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक किया यहाँ पर फिर से एक एवरेज आ गया, फिर से आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने। इसके बाद में हम जो मूविंग एवरेज यूज करेंगे वो है 20 डेज का, ठीक है। 20 डेज के बाद यहाँ पर आप 20 डेज के लिए कोई दूसरा वाला कलर चूज कर लीजिएगा और इसकी थिकनेस लाइन की है वो बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये 20 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन आ गई। उसके बाद अपन यूज करेंगे 50 डेज का मूविंग एवरेज। यहाँ पर अपन इसका कलर यही वाला रहने देंगे और इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे और इसके इनपुट में जो पीरियड है उसको लेंथ में 15 डाल देंगे, ठीक है। 15 के बाद ये पिंक वाली जो लाइन है 15 डेज मूविंग एवरेज की लाइन बन गई अपने सामने। उसके बाद 15 के बाद अपन 100 डेज का मूविंग एवरेज यूज करेंगे। 100 डेज मतलब अगर आप डेली में देख रहे हैं तो 100 डेज का होगा वो। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो इससे पहले की जो 100 कैंडल है 5-5 मिनट की, उनका ये मूविंग एवरेज बता देगा। अब उन लास्ट का और एक लास्ट वाला मूविंग एवरेज यूज करेंगे। ये वाला का कलर चेंज कर लेते हैं पहले, तो इसके लिए अपन ग्रीन वाला कलर यूज कर लेंगे 100 डेज मूविंग एवरेज के लिए। और लास्ट का जो है उसको अपन ब्लैक वाला कलर यूज करेंगे और उसकी थिकनेस बढ़ाएंगे यहाँ पर, और इसकी जो लेंथ है वो 200 डाल देंगे, मतलब 200 डेज का मूविंग एवरेज हम यहाँ पर लेंगे। तो अगर हम एज पर द मूविंग एवरेज बात करें तो 9 डेज का मूविंग एवरेज क्या है अभी 18,353। तो ये 9 डेज का मूविंग एवरेज है। ये डेली में देखेंगे, यहाँ पर डेली में चार्ट बड़ा हो गया तो यहाँ पर अपने को एडजस्ट कर लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर अभी हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो 9 डेज का मूविंग एवरेज है वो क्या शो कर रहा है 18,79 पे। तो ये अगर निफ्टी ने ये मूविंग एवरेज को ब्रेक किया 9 डेज के, तो ये 20 मूविंग एवरेज पर आकर रुक जाएगा। मतलब अभी की अगर बात करें तो 9 डेज की मूविंग एवरेज पर निफ्टी का सपोर्ट है। अगर निफ्टी 9 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो 20 डेज का मूविंग एवरेज उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये 50 डेज का, और 50 डेज को भी अगर निफ्टी 50 ब्रेक करेगा तो ये 100 डेज का, और 100 डेज को भी ब्रेक करेगा तो ये 200 डेज पर आकर यहाँ से सपोर्ट लेगा। अभी देखे तो ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में जा रहा है, इसलिए अपने को इतना समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मार्केट ने 9 डेज की मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेक करा था। 20 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे गया। फिर से यहाँ पर 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है ब्लैक वाली लाइन, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आ गया और यहाँ से सपोर्ट लेके 100 डेज मूविंग एवरेज से मार्केट अभी अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर जब निफ्टी इसके बाद यहाँ ये वाली 9 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा और नीचे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से वापस रिट्रेसमेंट दे सकता है। ये हमने देखा निफ्टी का। अगर आपको कोई अदर स्टॉक का भी देखना है तो आपको यहाँ पर उसका नाम डालना पड़ेगा। लाइक मैं अभी SBI का ओपन करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ये आया यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर SBI पे क्लिक करेंगे तो SBI के लिए भी आपको यहाँ पर सारे मूविंग एवरेजेस शो होंगे। अगर आपको ये मूविंग एवरेज को सेव करना है तो आपको यहाँ पर ये वाले एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप डालेंगे उसका किस नाम से आपको सेव करना है ये वाला चार्ट, उसका ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लॉगिन नहीं करा हुआ है इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा है। अगर आप उसको लॉगिन करके करेंगे तो आपके सामने किस नाम से आपको वो चार्ट सेव करना है वो बताएगा, ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा कि हम मूविंग एवरेज को कैसे
अपने चार्ट पर अप्लाई करेंगे और मूविंग एवरेज के थ्रू अपन क्या सपोर्ट है मार्केट का, क्या रेजिस्टेंस है, उसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में देखा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस की स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट में जाकर यही यूट्यूब चैनल पर आप अदर वीडियोस को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि हम investingindia.com को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।